हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जो सब्जेक्ट आप सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है एसएसटी या फिर सोशल साइंस। तो अगर आपको भी एसएसटी डिफिकल्ट लगती है तो कमेंट में यस लिखो। तो बच्चों, आप लोग मुझसे रोज कमेंट्स में, लाइव में, डीएम्स में ये पूछते रहते हो कि दीदी हम एसएसटी को कैसे पढ़े, कैसे हम एसएसटी को याद रखें, कैसे हम एसएसटी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बच्चों, आज मैं आपके इस बड़े से प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एंड स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझाऊंगी कि कैसे आपको एसएसटी पढ़नी है, कैसे आप एसएसटी को रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, आंसर्स कैसे आपको लिखना है, ताकि आप फाइनल एग्जाम में एसएसटी में फुल आउट ऑफ फुल मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में मैं जो भी आपको स्ट्रैटेजी समझा रही हूँ, अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो है कि व्हाई एसएसटी फील्स डिफिकल्ट। हम पहले ये समझेंगे कि हमें एसएसटी इतना बोरिंग, डिफिकल्ट, टफ क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर एसएसटी देखेंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सिविक्स को कैसे पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट की सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एसएसटी याद नहीं रख पाते, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी। नेक्स्ट हम आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे। ओके तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हाइप करो, और जो बच्चे इस वीडियो को हाइप करेंगे उनको मैं 100% रिप्लाई आज के आज ही दूंगी। ठीक है, तो आपको जो वीडियो के नीचे जो सेक्शन है लाइक का, उसको थोड़ा आप लेफ्ट साइड स्क्रॉल करोगे तो आपको एक रिमिक्स बटन के साइड में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करो एंड देन वीडियो को हाइप करो। ठीक है, अगर आप हाइप करोगे आई एम लाइक मैं आपके जो कमेंट्स है उसको जरूर से रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई एसएसटी फील्स डिफिकल्ट। ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहले एसएसटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स काफ़ी कुछ होते हैं, तो ऑलरेडी सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सेकंड जो पॉइंट है कि हम एसएसटी को रट्टा मारते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम एसएसटी को समझने की कोशिश नहीं करते, हम ऐसे मान ही लेते हैं कि भाई एसएसटी को तो रट्टा मारना है, विच इज़ नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज एसएसटी में बहुत सारा लिखना पड़ता है, अगर आप सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सिखाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट हम याद तो रखते हैं बट भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम टाइम तक हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम सही तरीके से रिविजन नहीं करते। तो कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों देखो, आप जितना भी एसएसटी को बोरिंग बोल दो, डिफिकल्ट बोल दो, एट द एंड आपको ये पढ़ना ही है, क्योंकि आपका एग्जाम में यह आने वाला है। राइट, तो क्यों ना आप इसे सही तरीके से पढ़ो ताकि आप इसे एंजॉय भी कर सको एंड अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। तो इसीलिए हमेशा एसएसटी को आपको स्टोरी प्लस लॉजिक प्लस एग्जाम्पल्स के तरह पढ़ना है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो कि आपको रट्टा मारना है, यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना साइंस और मैथ्स के लिए है। तो आपको जो आप एग्जाम में जो लिखते हो ना, कैसे आप आंसर्स लिखते हो उस पर आपके मार्क्स बहुत डिपेंड करता है, ना कि आप कितना याद रखे हो। ठीक है, आप अगर सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो अभी चलो देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो जो एसएसटी में 4 पिलर्स होते हैं, वन सेकेंड, हाँ, तो एसएसटी में जो 4 पिलर्स होते हैं दे आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, देन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये क्लास 8, 9 एंड 10th में अच्छे से सेग्रीगेट हुआ है, बट 6 एंड 7th में भी चैप्टर्स है, बट इतने सेग्रीगेट उतने अच्छे से नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बट सबकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो देखो, हिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, राइट, इट इज अ कंप्लीटेड इवेंट। तो हिस्ट्री को आपको हमेशा स्टोरी बनाकर ही पढ़नी है। हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट में आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कोई वॉर हो रहा है तो वो वॉर किसके बीच में हुआ, वो वॉर के रीजंस क्या है, एंड वॉर जब हो गया तो उसके मतलब कंक्लूजन क्या है या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये आपको हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में आपको यही 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट, हमेशा आपको डेट्स जो है
वन सेकेंड, हाँ, जो आपकी डेट्स है उसको आपको टाइमलाइन बनाकर याद रखनी है। एंड जितने भी सारे जो लीडर्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, उन सबको आप बॉक्स बनाकर या फिर फ्लो चार्ट बनाकर याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ टाइमलाइन याद रखने के लिए। तो आप ऐसा एक टाइमलाइन बना सकते हो, टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट, एंड सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखो वहाँ पर, एंड जो भी वहाँ पर इवेंट्स हुए थे उसको आप मेंशन कर सकते हो। तो मैंने एक अच्छी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है इन माय सेकंड चैनल स्टडी स्मार्ट विद ऐश्वर्या दीदी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में टाइमलाइन आपको कैसे यूज करना है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप रट्टा मारोगे तो ज्योग्राफी काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको वहां पर कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और आपको रीजंस भी समझने हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्लांट एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर रहा है, तो उसके क्या मतलब उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके सॉइल क्या है, उसकी वेदर क्या है, वो प्लांट्स के क्या फीचर्स है, इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स एंड रीजनिंग को आपको साथ लेकर ज्योग्राफी पढ़नी है। एंड नेक्स्ट, आपको वाई वाला क्वेश्चन यहाँ पर रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वाई, और हर चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं, एग्जाम्पल्स समझना है, एंड मैप तो कंपलसरी है इन ज्योग्राफी, ठीक है। आपको डेली एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करना है मैप्स की, तभी आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेज पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्योग्राफी में, तो आपको सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है, ठीक है। और अगर आप अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स, तो आप ज़्यादा जल्दी याद रख पाओगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। तो बच्चों, पॉलिटिक्स में आपको डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल सिचुएशन है। लाइक मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के रोल्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ये वो चीज़ें जो आपके आसपास होती रहती है। तो इसको आप जल्दी से कनेक्ट कर सकते हो एंड अच्छे से याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे आप देखो क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो है आपके लिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो इन सब चीज़ों पर आपको फोकस कर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको जो है वो आपको टर्म्स समझना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े नॉट वेरी कॉमन वर्ड्स होते हैं, थोड़े न्यू टर्म्स होते हैं। तो अगर आप उन टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ तो आप आंसर्स आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स में होती है वो है केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर गांव में कुछ हुआ, कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने कुछ किया, ठीक है, तो उसकी जो रिलेटेड केस स्टडी होती है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, कहाँ पर किसी विलेज में कोई एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, तो उन सारे केस स्टडी को आपको अच्छे से समझना है। तो ये तो लाइक बेसिक रूल है कि आपको हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है स्टोरी बनाकर, ज्योग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट्स एंड रीजंस को साथ लेकर पढ़ना है, एंड देन जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको फंक्शंस, रोल्स, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, एंड इकोनॉमिक्स में आपको केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो टर्म्स होते हैं उनको आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कैसे स्मार्टली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप कैसे एसएसटी को ऐसे पढ़ो कि आपको सब याद हो जाए, आपको सब समझ आ जाए, ठीक है। नोट्स कैसे आप बनाओगे, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी सही तरीका नोट मेकिंग का, जो मैंने फॉलो किया था पर्सनली, एंड मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगता है, और इससे आपकी पूरी सिलेबस कवर हो जाती है एंड आपको बुक दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज वन मेथड विच आई हैव फॉलोड एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, मैप्स आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, एंड एक्टिव लर्निंग आपको एसएसटी की कैसे करनी है। तो चलो पहले बात करते हैं नोट्स मेकिंग में। इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, इसे अच्छे से समझो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, ठीक है। तो देखो, पहले तो आपको हर एक चैप्टर को 2 बार पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। जो पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, एंड जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आप हाईलाइट करते जाओ एंड पूरे चैप्टर को पढ़ो। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको नोट्स बनानी है। फर्स्ट टाइम नो नोट्स मेकिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग, और अगर आपको चाहिए कुछ आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हो, राइट। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। मैम, क्वेश्चन फ्रेम करने का क्या मतलब है? आपको पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन आपको देखना है कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप साइड में, बुक के साइड में पेंसिल में नोट डाउन करो। आफ्टर दैट आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। अब जब आप नोट्स बनाओगे,
ठीक है, रुको। हाँ, अब जब आप इस नोट्स बनाओगे तो उन क्वेश्चंस को आपको लिखना है एंड उनके आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स बनेगा वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू, अगर कहीं से भी बुक में से क्वेश्चन पूछा जाए यू कैन इजीली आंसर। नेक्स्ट इज आपको जो शॉर्ट जो आंसर्स ये लिखना है, राइट, वो आपको फुल सेंटेंसेस में नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस में लिखने हैं। एंड रिमेंबर, उसके बाद आपको वो आंसर्स को याद रखना है, बुक बंद करके एक्टिव रिकॉल करनी है एंड देन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से सारा स्टेप समझा देती हूँ। पहले आपको रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सोचना है कि यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड उन क्वेश्चंस को आपको पेंसिल में ही बुक के साइड में लिख देना है। फिर अभी आप नोट्स बनाओगे, उस क्वेश्चंस को लिखोगे और उसके जो आंसर्स है उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है। फिर आप आंसर्स को याद करो, बुक बंद करके एक्टिव रिकॉल करो एंड देन लिखने की कोशिश करो। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी इसी स्टेप का, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो ये मैंने एक लिया है, फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी, क्लास 8 का एक चैप्टर है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा तो मेरे को देखो ये वाला जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ, व्हेन ही वाज जस्ट 16 शिवाजी लॉन्च्ड मिलिटरी कैंपेन्स, first consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied forts and strengthening their defenses। तो यहाँ पर मुझे क्या क्वेश्चन मैं फ्रेम कर सकती हूँ? तो देखो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जब शिवाजी 16 इयर्स के एज में थे तो उन्होंने क्या क्या मिलिटरी एक्शंस लिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा और उसके आंसर्स आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखना है कि कैप्चर द नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स एंड स्ट्रेंथेन देयर डिफेंसेस। तो 2 पॉइंट्स हो गए, बस इतना ही आपको ऐसे नोट्स बनाने। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ऐसे छोटे छोटे 2-2 पॉइंट्स के आप नोट्स बनाते जाओगे, तो आपकी जो नोट्स बन जाएगी वो एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगी एंड इसको आप जब भी रिवाइज करोगे आपको दोबारा बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके नोट्स में ही सब कुछ कवर हो जाएगा एंड कभी भी आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखना है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ की वर्ड्स लिखे हैं वैसे ही आपको की वर्ड्स लिखना है, राइट। आई होप आपको ये सिंपल तरीका समझ आया होगा एंड आई नो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, डेफिनेटली ये जल्दी नहीं बनेगा और ये आप कहीं से कॉपी भी नहीं कर पाओगे, आपको खुद से करना है। बट ये जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे इस नोट्स बनाने में, उसमें आपकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ भी आ जाएगी एंड याद भी रहेगी, ठीक है। अभी आपने नोट्स बना लिया, फिर हम चलते हैं मैप्स को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो पहले आपको रफ में प्रैक्टिस करना है एंड रिमेंबर मैप्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले से ही जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, जो भी आपके फिजिकल मैप्स होते हैं, उनको बंडल्स में खरीद के रखो, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप पहले रफ प्रैक्टिस करोगे, देन आप चेक करोगे जो भी गलतियां हो रही हैं, फिर आपको करेक्ट करके फिर से उसको प्रैक्टिस करनी है। एंड आप मैप में ना इजीली आपको 3 से मैप में ना आपको इजीली 3 to 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। तो हर दिन एटलीस्ट आप स्पेंड करो 5 to 10 मिनट्स फॉर मैप्स प्रैक्टिस एंड दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड, राइट। ओके, नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि आपको एक्टिव लर्निंग कैसे करनी है एसएसटी की। एसएसटी में एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो फैक्ट्स को लंबे टाइम तक याद रख सको। तो पहले तो आपको पढ़ाई करनी है, जो आपने नोट्स बना लिया, फिर आपको बंद करके उसको आपको रिकॉल करना है कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया तो मैं यही सोचूंगी कि अरे शिवाजी की 16 इयर्स एज में उन्होंने क्या मिलिटरी एक्शंस लिए थे। तो पहला पॉइंट है कि उन्होंने कैप्चर किया अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स को, सेकंड उन्होंने उसकी डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो ऐसे आपको ऐसे रिकॉल करते रहना है जो आपने पढ़ा, ठीक है। ऐसा अगर आप रिकॉल करते रहोगे तो आपको याद रहेगी और उसके बाद आप वो जो कॉन्सेप्ट या चैप्टर है वो आप किसी को पढ़ा सकते हो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जिससे आप एक्टिव रिकॉल या फिर एक्टिव लर्निंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखो एसएसटी आप जितना भी पढ़ाई कर लो, आप एग्जाम में कैसे लिखते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएसटी में ना टीचर्स बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, टीचर्स इतने डिटेल में आंसर्स नहीं पढ़ते। जब वो चेक करते हैं वो देखते हैं कि आपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपने मेंशन किया है कि नहीं। अगर आपने उतना मेंशन कर दिया है देन यू विल गेट गुड मार्क्स। तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप कोई आंसर लिखो 3 चीज़ें आपको लिखनी है। पहले यू हैव टू मेंशन द डेफिनेशन या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो बॉडी है उसमें आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स करके आपको लिखनी है एंड लास्ट में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं या फिर कुछ डायग्राम्स, मैप्स, जो भी उस क्वेश्चन को रिलेटेड है आपको उस चीज़ को एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप बता के कंक्लूड कर सकते हो आंसर्स को, ठीक है। तो हमेशा डेफिनेशन, बॉडी एंड देन एग्जाम्पल।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ लिखो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वॉर के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, तो पहले वो आप लिखो ऐसे कॉजेस, उस वॉर के कॉजेस क्या क्या थे। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई कॉज है पॉलिटिकल कॉज, तो आप सब हेडिंग दो कि पॉलिटिकल कॉज, ठीक है, उसके बाद उसके पॉइंट्स लिखो, राइट। फिर कोई इकोनॉमिकल कॉज हो गया, आप उसमें हेडिंग दो एंड देन आप उसके पॉइंट्स में कॉजेस लिखो। तो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ लिखो, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से आप बता पाओगे कि एग्जामिनर को आपने सारा पॉइंट्स मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वॉर के बारे में लिख रहे हो, कौन सी दो पार्टी है जो वॉर लड़ रहे हैं उनको अंडरलाइन करो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है उनको हाईलाइट करो, उनको अंडरलाइन करो, तभी जो एग्जामिनर का ध्यान सीधे उसी पॉइंट में जाएगा। और अगर आपने सारे कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स एंड समटाइम्स इवन फुल मार्क्स, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है, जब आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू रिवाइज। तो देखो एसएसटी क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है, तो रिवीजन के लिए एक प्रॉपर रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका जो डेली रिवीजन है, जो भी आपने उस दिन पढ़ा, रात को इन 15 to 20 मिनट्स आपको सब कुछ रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आपने अपने जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं उसे आप बंद करो एंड एक्टिव रिकॉल करो। नेक्स्ट वीक में आपने पूरे वीक में जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उसे अच्छे से रिवाइज करो। एंड वीक में आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। लिखकर मतलब हाँ, लिखकर मतलब आपको पूरे बिग बिग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, जो कीवर्ड्स हैं वैसे आपको राइटिंग करके थोड़ा लिखकर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको याद रहे। एंड देन आप उसको चेक करो कि आपने सही लिखा या नहीं। एंड आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, लॉन्ग आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। एंड आप इसको टाइम्ड के साथ प्रैक्टिस करो, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट्स का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। अगर आप टाइमर लगाओगे तो, क्योंकि एसएसटी में जो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, तो आपको अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है और आपको अपनी रिकॉलिंग पावर भी इंप्रूव करनी है। तो इसीलिए जब भी आप घर में लिखो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, 2 क्वेश्चन 15 मिनट टाइम लो एंड उसे उसी 15 मिनट में कंप्लीट करो। नेक्स्ट, सेल्फ चेक विथ टेक्स्ट बुक कीवर्ड्स। तो हमेशा लिखते टाइम जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। एंड जैसे आपने लिख लिया उसे आप चेक करो, क्या गलतियां हो रही है उसे देखो एंड देन उसे एनालाइज करो, राइट। तो ये थे हाउ टू रिवाइज। तो बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको रिवाइज करनी है, कैसे आपको आंसर्स एग्जाम में लिखने हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एसएसटी को पढ़ोगे, आप लंबे टाइम तक उसे याद रख पाओगे, आपको एसएसटी पढ़ने में मजा आएगा, आप उसे एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को जरूर से फॉलो करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जरूर से वीडियो को हाइप भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।